एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्वांटम नंबर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेल, ठीक है। तो इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 then 2 then 3 and it can go up till infinity। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था अजीमुथल क्वांटम नंबर। शेल के अंदर रहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सब शेल, ठीक है। तो शेल के अंदर रहता है सब शेल। अब देखो भाई, फर्स्ट शेल के अंदर रहेगा सिर्फ एक ही सब शेल, ठीक है, व्हिच इज द सिंपलेस्ट शेल, सॉरी सब शेल, एस शेल, ठीक है। इसका शेप क्या रहता है? स्फेरिकल रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सब शेल एंड इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों ने लिखा था 0। सेकंड शेल कैन कंटेन, हाँ नहीं पॉसिबल की बात नहीं है। कॉल कहाँ पे है? मतलब मैं मेरे से बात कर रहा नहीं बोला था ना। करो वापस कॉल करो, मुझे बुलाओ। ओके अब यहाँ पे, हाँ क्या, ओके अब यहाँ पे पी ऑर्बिटल नहीं, पी सबशेल, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पी सबशेल का शेप कैसा दिख रहा है? डम्बेल। एंड इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? 1। नाउ सी सेकेंड शेल विल कंटेन 2 सबशेल्स, एस सबशेल एंड पी सबशेल। Third shell will contain 3 subshells, S, P and what is the shape of D subshell? इसके लिए L की वैल्यू and what is the shape of F subshell? Okay, रोजेट, इसको नाम दिया गया है रोजेट, अपने सिलेबस में नहीं है, इसे बोलते हैं F subshell and L is equal to 3। तो again first shell will contain only 1 subshell, second will contain 2, third will contain 3, fourth will contain, तो now fourth subshell can have L values up till, एल वैल्यू मतलब नंबर, करेक्ट बोला, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? चलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट व्हाट? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ देखो भाई, ये सारे के सारे जो सबशेल्स हैं इनके ओरिएंटेशन डिफर कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल गोला कैसे दिखेगा? स्फेरिकल, मतलब गोला ही दिखेगा, बराबर। तो ये कैसे भी किसी भी ओरिएंटेशन से देखो इट विल लुक लाइक अ स्फीयर, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 0 has m वैल्यू 0, समझ में आ रहा है, ठीक है। कई बार इसको ml भी बोला रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर दिस l वैल्यू, गेटिंग इट? ml मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर दिस l वैल्यू। नाउ डम्बेल, ये इट इज अलोंग विच एक्सिस? y एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड एज py, याद है? इट इज अलोंग विच एक्सिस? तो इट इज कॉल्ड एज pz एंड इट इज अलोंग विच एक्सिस? तो इट इज कॉल्ड एज px, समझ में आ रहा है। इन सब के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 1। नाउ रिमेंबर दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम -L to +L, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1 देन 0 एंड एंड्स ऑन +1, समझ में आ रहा है। नाउ d ऑर्बिटल हैज 2 टाइप्स। हां बाय द वे, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन अ p ऑर्बिटल? नोड मतलब वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, वेरी नाइस, 1 दिख रहा है। एक नोड, ठीक है, पक्का, ओके। नेक्स्ट d orbital. There are 2 types of d orbitals. One is on the axis and another one is in between the axis, ठीक है। ये लिख के दिया था लास्ट टाइम, नहीं लिख के दिया होगा तो तुम लोग भी मुझे बताओ which one is in between the axis and which one is on the axis। देखो भाई, तो this one in between या on, देख रहा है ना? ओके, which axes are these? x and y, तो this is called as d xy, समझ में आ रहा है। सेकेंड, दिस वन कौन सा एक्सिस? y and z, बराबर। एंड दिस वन इज इन बिटवीन या ऑन द एक्सिस? इन बिटवीन, तो d y z, ठीक है। दिस वन चलो मैं पहले एक्सिस बना देता हूँ, कंटाला आ रहा है बार बार कलर चेंज कर रहे। एंड दिस वन, ठीक है। सो थर्ड, इसका नाम क्या बोलेंगे? d xz, समझ में आ रहा है। एंड इन बिटवीन ऑन द एक्सिस, इन बिटवीन दिस वन d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अगर नाम बोले रहेंगे इट इज कॉल्ड एज d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एंड इन बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विथ x एक्सिस? क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ है, हाँ करेक्ट है, थैंक यू।
अब व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विथ एक्स एक्सिस, बाकी लोग व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विथ एक्स एक्सिस, सबको समझा क्वेश्चन? ठीक है, अब नोड क्या रहता है भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स 0। अब यहां पे दिख रहा है क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, सबको दिख रहा है? व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस ग्रीन लाइन विथ एक्स एक्सिस ना, वो थोड़ा सा मेरा 19-20 दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे दिख रहा है वो, बट 45 बीच में से ही जाएगा ना ऑब्वियसली। मैंने क्या बोला समझा? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, अनलेस एंड अनटिल यू नो दिस शेप यू वोंट बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, ओके। नोड की डेफिनेशन पता है ना तुम लोगों को? एंटी नोड की डेफिनेशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% किधर है ऐसे हम लोग बता सकते हैं क्या? बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% हम लोग बता नहीं सकते, बट वी कैन क्या बोलते हैं, गेस इट टू अ मैक्सिमम कंटेंट। ठीक है, एक्सटेंट, विच इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या रहता है? एंटी नोड रहता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम थोड़ा सा हेवी गया होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सब इतना आ रहा था ना बे, बट धीरे धीरे सुन सुन के पढ़ के हो जाता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल। नेम नहीं, मतलब नाम क्या दिया इसको? ओके, क्लोज, अच्छा है। अब डी जेड स्क्वायर, इसका नाम क्या दिया था हम लोगों ने? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ओके, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे दिखता है? तो देयर इज अ डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल। ठीक है, उसके आजू बाजू में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलर शेप में, रिंग शेप में। ठीक है, ओके। हम लोगों ने शायद से ऑर्बिटल्स की शेप देख लिए थे, बट फिर भी एक बार वापस देख लो। चलो भाई जल्दी बताओ कौन से ऑर्बिटल है? विच ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। दिख रहा है यहाँ पे, किधर से भी देखो भाई ओरिएंटेशन चेंज होता है, फील हो रहा है क्या? लाइट चेंज हो रही है, बट वो गोला ही दिख रहा है ना, स्फेरिकल। ओके, दिस इज पी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? इसमें ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं हम लोग, मतलब वो। ठीक है, दिस इज डी ऑर्बिटल, दिस वन इज एफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये एक साथ ऐसे दिखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज पी सबशेल। ओके, देखो भाई ध्यान दो, शेल के अंदर रहते हैं सबशेल। सबशेल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक कंप्लीट सबशेल, मतलब पी सबशेल की जब बात की जाती है तो इट कंटेन्स पी वाई, पी एक्स एंड पी जेड। समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके अंदर ये तीनों रहते हैं। सबशेल हैज पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सारे के सारे। बट इंडिविजुअल ऑर्बिटल अगर बोला तो इंडिविजुअल ऑर्बिटल में एक ही रहता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने शायद से बताया होगा, बताना भूल गया रहूंगा तो आज लिख देंगे। वन ऑर्बिटल कैन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, ध्यान दो भाई, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। एस में कितने रहेंगे? 2। पी एक्स 2, पी वाई, पी जेड, कंप्लीट पी सबशेल 6। लास्ट टाइम ये लिखा था आई गेस, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लिखा है क्या वो? ये लास्ट टाइम के नोट्स जरा रेफर कर दे रहा हूं भाई, रिवीजन करा के दे रहा हूं, सब कुछ नहीं लिख के दूंगा। ठीक है, दिख रहा है? ओके, नाउ इंडिविजुअल डी ऑर्बिटल्स विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 2 2 2 2। कंप्लीट डी सबशेल विल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ये तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो नेक्स्ट इसमें और कुछ बाकी का देख लेते हैं। हाँ देखो भाई, ये दिख रहा है डी एक्स वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, बाद में डी वाई जेड, ये दिख पा रहा है तुम लोगों को? ऐसे कुछ बनाया हुआ है मैंने, ऐसे बाहर आता है। ठीक है, वो ऐसे सामने से ऐसे पूरा बाहर आया हुआ है। देन डी वाई जेड ऐसे कुछ बनाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, देन दिस वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस, दिख रहा है? एंड फाइनली डी जेड स्क्वायर, ये देखो इसमें ऐसे रिंग, ये ऐसे रिंग है। समझ पा रहे हो? ऐसे लोब है एंड फिर बाद में बीच में ऐसे रिंग है। पक्का? श्योर? ठीक है, कुछ बचाए क्या देखते हैं।
ठीक है, ये टाइम पास है, वो बाद में बताता हूँ क्या है मतलब। हाँ, ये ड्रॉ करके एक बार हो गया है रुको, मतलब लास्ट टाइम में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? डी वाला नहीं पढ़ाया था। ओह अच्छा, तो मैंने जब पूछा कि शेप्स पढ़ाया है क्या, तो तुमने हाँ कि इतना फास्ट नहीं जाता मैं रिवीजन के हिसाब से गया हूँ। ये समझा क्या आपको फिर? पक्का? ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पहले कौन से रहता है? ऑन द एक्सिस, ठीक है। ऑन द एक्सिस वाले कितने डी ऑर्बिटल्स है? 3। ऑन द गलत लिखा है, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। हाँ, ये इन बिटवीन वाले है ना, ओके, इन बिटवीन द एक्सिस। एंड दूसरा कौन सा रहता है? ऑन द एक्सिस। अच्छा, ये पढ़ाया ही नहीं था। तो जब मैंने पूछा कि डी ऑर्बिटल्स एंड ऑल, तुम लोगों को बोलना चाहिए था ना, रिवीजन में थोड़ी ना पढ़ा था मैं। अरे रे, ओके, ये पक्का समझा? मैं बहुत फास्ट गया फिर, पक्का? ओके, श्योर ना? ओके, बाद में रोना मत कि बहुत फास्ट पढ़ाया था फिर कुछ। ओके, अब व्हाट इज दी एल वैल्यू फॉर डी ऑर्बिटल? 2। तो 2, its m value will start from -l, तो it will start from -2, -1, 0, +1, +2। समझ पा रहे हो? देखो भाई, अब फाइनल समरी, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है एंड क्या नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर फालतू है, वो यूज ज्यादा होता नहीं है, किसी क्वेश्चन में उसका कुछ काम नहीं आता। पढ़ा दूंगा कि क्या रहता है एंड ऑल, बट इतना कुछ यूज नहीं है उसका, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी, सबसे पहले कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट विल एंड ऑन इंफिनिटी। सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा है? अजीमुथल क्वांटम नंबर L। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड्स ऑन n-1, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम -l। ये लास्ट टाइम लिखा के दिया था, ये -l से स्टार्ट होता है, सेकेंड लास्ट बेंच, गोस टिल 0, एंड्स ऑन +l। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब यहां पे तो when first shell is there, it can contain only one subshell. The simplest form of subshell is S. समझ में आ रहा है? एंड S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, -0 रहता है क्या, +0 रहता है क्या? तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्बिटल। अब बार बार इनके शेप्स बनाने के लिए अपने को मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने इनको नंबर्स एंड ऐसे रिप्रेजेंटेशन की टर्म्स बनाई है। समझ में आ रहा है? सो 1 बॉक्स मीन्स 1 ऑर्बिटल, समझे? ठीक है, ओके। एंड हाँ, अरे किसी ने कुछ डाउट पूछा था इनके। हाँ हाँ, देखो अभी S में तो नहीं है, क्योंकि S में एक ही ऑर्बिटल है, वो एक ही ऑर्बिटल सबशेल बनाता है। बट अगर मैं P की बात करूं, P में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। समझ पा रहे हो? दीज आर ऑर्बिटल्स जो हमेशा एक साथ रहता है, इनको एक साथ हम लोग बोलेंगे P सबशेल। समझा डिफरेंस ना? इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज सबशेल, ठीक है। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो मतलब उनमें कुछ इतना डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट पी डी उनमें दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड शेल। सेकेंड शेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 2 ऑर्बिटल्स, 2 सबशेल्स, वन इज पी, अनदर वन इज एस, ठीक है। एल वैल्यू फॉर एस और एच सबशेल 0, एल वैल्यू फॉर पी सबशेल 1। तो देखो भाई 0, -0 +0 कुछ नहीं रहता, ओनली 0, ठीक है। बट नाउ इन केस ऑफ पी सबशेल, -1 0 +1 बराबर है, ये समझ पा रहे हो? इट विल स्टार्ट फ्रॉम -l एंड एंड ऑन +l, ठीक है। थर्ड शेल, इट विल कंटेन 3 सबशेल्स S, P एंड D। प्रवचन नहीं सुन रहे हो तुम लोग, लिखना स्टार्ट करो। L इज इक्वल टू 0,
L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2। ठीक है, S के लिए सिर्फ एक ही बॉक्स बनाने का। P के लिए कितने बॉक्स आएंगे? 3 आएंगे। D के लिए कितने बॉक्स आएंगे? 5 आएंगे। ये सबको समझ में आ रहा है क्या अभी? D सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, यहां पर भी -1, 0, +1 फॉलोड। ठीक है, एक लास्ट 4th वाला मैं कर रहा हूं, 5, 6 तुम लोग करोगे। ठीक है, 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर 4th शेल will contain 4 subshells S, P, D, F. L value for S orbital subshell 0, then 1, then 2 and then 3. ठीक है, S subshell only 1 box, M value is 0. P subshell 3 boxes, -1, 0, +1. D subshell 5 boxes. बताओ भाई F में कितने बॉक्स बनाने के? 7 बॉक्सेस। वेरी नाइस। हर एक में 2-2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम F सबशेल। कहां से शुरू करेंगे? -3। ये देखो भाई L की जो वैल्यू रहती है वहां से शुरू होता है। ठीक है, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ओके, तो 5, 6, 7 उनके लिए तुम लोग कर लो। चलो 5, 6, 7। ये हाँ, बाय द वे वही सबशेल बता दो। देखो 5th में 5 सबशेल हो जाएंगे, तो S, P, D, F के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? जी, उसके बाद अल्फाबेटिकली है, बाद में हम लोगों को डलाने लग गया। ठीक है, हाँ, तो F के बाद G, फिर बाद में 6 के लिए S, P, D, F, G, H। समझे? कर पाओगे? S, P, D, F, G, H, I। ठीक है, 7th वाले में I तक जाने का। कर लो जरा, चलो फास्ट। हाँ, एक लास्ट, तो लास्ट में मैंने बताया था सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते वक्त 4-4 ऐड करते जाने का। याद है? That if S subshell has 2 electrons, P will have 2 + 4, 6 electrons. D will have 6 + 4, 10 electrons, and F will have 10 + 4, 14 electrons. याद है ये ना? तो देखो ना यहाँ पे अभी एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 बॉक्स में 2 × 3 6, 5 में 2 × 5 10, 2 × 7 14। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, अगर गलती से पूछ दिया लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय S, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज MS, उस M वैल्यू के लिए S। ठीक है, ओके। इसमें थोड़ी सी थियरी याद रखना, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंजर के इक्वेशन से ये नहीं आया हुआ है, ये हम लोगों ने बाद में लाया हुआ है। ठीक है, ओके। अब बातें मत करो भाई यहाँ पे। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइंस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, ध्यान दो। अभी तक हम लोग ऑर्बिट, ऑर्बिटल वो सब देख रहे थे, बड़ी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इट विल स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? जैसे अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, वैसे सन के अराउंड रोटेट करते करते वैसे ही ये अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से रोटेट कर सकता है, एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो? ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, spin around its own axis, either clockwise
और एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्लॉकवाइज स्पिन? 50%। अरे दो ही टाइप है ना भाई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्लॉकवाइज स्पिन? 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन? 50%। ये सबने किया है ना बचपन में ऐसे, मतलब हेड टेल्स 50-50%। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी 50%। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में दिखाता है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर क्लॉकवाइज स्पिन? हाफ। व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन? 1/2। समझ में आ रहा है? तो दोनों का क्वांटम नंबर रहता है हाफ। अब फिर इन दोनों में हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या? दोनों अगर हाफ है तो मतलब प्रोबेबिलिटी है बे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या कौन सा रहने वाला है? नहीं। तो हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को बोल देते प्लस हाफ, दूसरे को बोल देते हैं। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो किसी भी शेल में पहले इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसे भी जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना भाई। जैसे एक कॉइन फ्लिप करने के बाद आइदर इट विल कम हेड्स और टेल्स। समझ में आ रहा है? दोनों आ सकते हैं। तो वैसे ही क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कन्वेंशनली हम लोग कौन सा प्रेफर करते हैं? तो क्लॉकवाइज। मतलब हम लोग लिखते वक्त पहले कौन सा लिखेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए सिंबल कौन सा रहता है? नहीं, ऊपर का एरो सिंबल, ये ऊपर वाला सॉरी। ठीक है, तो ये ऊपर का एरो दिख रहा है, वो है क्लॉकवाइज का सिंबल। ये नीचे वाला एरो दिख रहा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल। चलिए तो यहाँ पे मैं वापस बना रहा हूँ। देखो, ये इतना ही सिंबल क्लॉकवाइज का है, ये इतना ही सिंबल एंटी क्लॉकवाइज का है। गेटिंग इट? पक्का? ठीक है, लिख दो, कंप्लीट करो। तो हम लोग जब बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है? क्लॉकवाइज स्पिन वाला। दूसरा कौन सा रहता है? एंटी क्लॉकवाइज वाला। समझ में आ रहा है? एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला रहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला रहता है। ठीक है, लिख दो, कंप्लीट करो। और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। ये प्लस, ये सिर्फ हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई प्लस हाफ क्लॉकवाइज बोलेंगे, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। चलो यहां पे देखो, अभी बोर्स थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे है वो हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बाद में हम लोगों ने मतलब बहुत सारे रैंडमली अरेंजमेंट्स दिखाए कि मतलब 2,8 2,8,8 तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में। ठीक है, बट उसमें भी ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है। तो अभी हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यूज करने वाले 3 प्रिंसिपल्स। नंबर 1 ऑफ बॉस प्रिंसिपल, लिखना स्टार्ट करो। ऑफ बॉस प्रिंसिपल। नंबर 2 हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम, क्या किसमें? हाँ, यू है, ऑफ बॉ। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। थर्ड Pauli's exclusion प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो। हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ऑफ बॉस प्रिंसिपल। लिखो। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखने वाले हैं, तो जरा ध्यान दो। मुझे बताओ, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे,
ठीक है, तो फर्स्ट दे विल गो इन लोअर एनर्जी ऑर्बिट या हायर एनर्जी ऑर्बिट? लोअर एनर्जी। क्यों बैट लोअर एनर्जी? हाँ, स्टेबिलिटी इज हायर। समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? तो उन्होंने भी वही बताया कि व्हाइल फिलिंग अप ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स। समझ में आ रहा है? एंड देन दे ऑक्यूपाई हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। व्हाइल फिलिंग अप ऑफ एन ऑर्बिटल, व्हाइल फिलिंग अप, व्हाइल filling up of an orbital, filling F-I-L-L-I-N-G, filling up of an orbital, filling up of an orbital, electron first occupies orbitals with orbitals with lower energy, and then orbitals with higher energies are filled, occupied जो लिखना है वो लिखो, orbitals with higher energies are filled। ठीक है, ओके। बट फिर अभी हम लोग कैसे डिसाइड करें ना कि कौन से ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी है, कौन से ऑर्बिटल में एनर्जी कम, कौन से ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा? ठीक है, तो उसके लिए ऑफबॉ नहीं, मतलब हाँ यहाँ बाय द वे ऑफबॉ इज नॉट अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, वो एक कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ऑफबॉ का जर्मन में मीनिंग रहता है टू बिल्ड अप। ठीक है, टू बिल्ड अप। हाँ ना, मतलब बिल्डिंग बांधते वक्त वैसे नीचे से ऊपर जाता है, तो एटम में भी इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो वैसे नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओके, तो ऑब्वियस प्रिंसिपल में हम लोगों को क्या पता चलता है? तो इट टेल्स अस अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे हाउ टू कंपेयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अरे हाँ, हम लोगों ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसा कुछ पढ़ा क्या? नहीं ना? हाँ, वो फॉर्मूला अजीमुथल क्वांटम नंबर में बताना रहेगा लगता है, अभी बता दूंगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं। अब ध्यान दो, तो हाउ टू कंपेयर एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, ध्यान देंगे यहाँ पे। रूल नंबर 1, देखो add n plus l values and orbital with higher n plus l value, higher n plus l value has higher energy। ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 2p4s। ठीक है, अब देखो भाई, इसको रीड कैसे करते हैं? सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का s ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। तो सेकेंड शेल मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। p के लिए l की वैल्यू 1। ठीक है, टोटल 3। 4 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फोर्थ शेल। ठीक है, s के लिए l की वैल्यू 0। टोटल विच वन हैज हायर एनर्जी? समझा? ठीक है, n प्लस l वैल्यू अगर बड़ी रहेगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, अगेन 6s 4f, ये तुम लोग करोगे? करो जरा। चलो 2-4 एग्जांपल ले रहा हूं, करते जाओ। थ्री डी नहीं, 4D एंड 5s
4d एंड 5p, 5p नहीं ले सकते, 4d एंड 5s, ठीक है। करो ये हो गया, ठीक है, ओके। ये देखो भाई इनके आंसर ऐसे ही आया ना, 4f हैज हायर एनर्जी, 4d हैज हायर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, if two orbitals have same n plus l value, if two orbitals have same n plus l value, then orbital having higher n value, orbital with higher n value has higher energy, ठीक है, लिख दो। Then orbital with higher n value has higher energy, ठीक है। कर लोगे कुछ एग्जांपल्स, पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 3d एंड 4s, चलो 3d 3 plus 2 ना, एंड रुको भाई 4p ले लो, हाँ क्योंकि यहाँ पे तो मतलब वो फर्स्ट रूल को ही फॉलो करेगा। तो 4 प्लस p के लिए 1, दोनों का आंसर कितना है यहाँ पे 5, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा ड्रॉ हो गया, सो द ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू, n मतलब 4s, so 4p, ठीक है, विल हैव हायर एनर्जी, ठीक है, समझा, ओके। कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व कर लेना। चलो यहाँ पे ये ऐसे ही आंसर्स है, यही आंसर है तुम लोगों को पक्का, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। बट अगर मुझे पूरी ओवरऑल ऑर्डर चाहिए रहेगी तो मैं हमेशा n प्लस एल रूल यूज करके रह नहीं सकता, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान देंगे सब जन। यहां पे सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा रहता है, फर्स्ट ऑर्बिटल s, तो s ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल 1s, सबसे पहला ऑर्बिटल हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा 2s एंड 2p, 2d रहता है क्या, 2d नहीं रहता, ध्यान दो, जो भी शेल का नंबर रहेगा उतने ही उसके अंदर सब शेल रहता है, ठीक है। देन 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, देन 5s 5p 5d 5f 5g, गए हो ना, मैं तुम लोगों ने सॉल्व किया था ना। उसके बाद 6s 6p 6d 6f 6g 6h, 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7 फॉलोड। ये इतना ड्रॉ करके फिर बाद में लाइन मारने की, ध्यान दो, मैं बताता हूँ, हंस क्या रहे हो, सच मारने की ऐसे लाइंस लाइंस। देखो सबसे कम एनर्जी किसमें रहती है 1s, डायगोनल लाइन से हम लोगों को ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखो भाई 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p 3s, 3s के बाद 3p, हाँ ध्यान दो बे, सीक्वेंस में नहीं जाना है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, नहीं, एनर्जी वाइज 3p एंड देन 4d। यहाँ पे ऊपर सॉल्व भी किया है, देख लो 3d हैज लोअर, किधर गया भाई, इरेज हो गया, नहीं किया सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं, चलो वो कर लेते हैं। ये क्यों नहीं किया हम लोगों ने, 3d एंड 4s नहीं किया है, ओके नहीं किया है। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं,
3d एंड 4s, विच वन हैज लोअर एनर्जी? ठीक है, तो 3 + 2 5 एंड 4 + 0 4, विच वन हैज लोअर एनर्जी? 4s हैज लोअर एनर्जी। ये समझ में आ रहा है क्या? तो 3p के बाद, पहले कौन आता है? 4s एंड देन 3d, समझे? नाउ आफ्टर 3d के बाद 4p के बाद, समझ पा रहे हो? फिर वापस ऐसे नीचे आने का। ये हाँ, एनसीईआरटी में ना ऐसे है, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, मेरे को बड़ा घटिया लगता है वो, मतलब ना मजा नहीं आएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 5s के बाद क्या पे जाने का? 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। देख पा रहे हो? पक्का? ओके, बस अभी इतना सफिशिएंट होता है। ध्यान दो अभी जरा। s orbital has how many electrons? s subshell has how many electrons? 2 electron. p subshell has how many electrons? d subshell has how many electrons? and f subshell has how many electrons? ओके, जरा मुझे फटफट एनर्जी की ऑर्डर बताना। ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी कौन सा था? कौन सा? s 1s, आफ्टर 1s, आफ्टर 2s, जल्दी जल्दी, 2p के बाद, 3s के बाद, 3p के बाद, 4s के बाद, 3d के बाद। बाकी लोग, तुम लोगों को ये रटना है, याद होना चाहिए। जरा यहाँ पे ध्यान दो और मुझे बताते जाओ। आफ्टर 3d 4p के बाद, 5s के बाद, 4d के बाद, 5p के बाद, 6s के बाद, 4f के बाद, 5d के बाद, 6p के बाद, 7s के बाद, 5f के बाद, 6d के बाद। अब ध्यान दो जरा, वापस। अब यहाँ पे आके हम लोग रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये हम लोग सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, कहाँ पे होंगे वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो भाई, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वापस सब जन एक बार रिवाइज कर लेंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में, एस में, पी में, बताओ ना, पता है क्या? एस में, डी में, पी में, एस, डी, पी, एस, एफ 14, डी, पी, एस, एफ, डी एंड पी। चलो ऐड करने में हेल्प करो। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30 + 6 36 + 2 38 + 10 48 + 6 54 + 2 56 + 14 70 + 10 80 + 6 86 + 2 88 + 14 102 + 10 112 + 6 एलिमेंट्स खत्म। समझा? तो इधर तक ही अपने पास एलिमेंट्स है, इधर तक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। इतने ही इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब ऑर्बिटल्स चाहिए, वो हम लोगों ने बना लिए। मैंने क्या बोला, समझा? मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन देखो भाई, अपने पास टोटल मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। वापस समझ लो मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन एन एटम। ठीक है, तो 118 में से पहले 2 कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं? 7p में जाएंगे क्या? नहीं, they'll go in 1s, then next 2 will go in 2s, then next 6 will go in 2p, then again 3s, 3p, 4s, 3d। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम लोगों ने कभी प्रोडक्ट टेबल का अजीब सा शेप देखा है? वो क्यों आता है, ऐसे कभी सोचा है? अब सोचते, ध्यान दो जरा। ये समझ लो भाई, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर ही पीरियोडिक टेबल है, वहां पे अपने को वो पढ़ना है, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोगों को अभी से पता रहना चाहिए थोड़ा सा। देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है?
एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक बक्सा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक बक्सा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आता है? नहीं देखो ना, 1s के बाद क्या आता है? 2s। एक s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। अब इसके बाद ये जरा दूर हो गया है। अब इसके बाद 2s के बाद कौन सा आता है? 2p में कितने बॉक्सेस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 रहते हैं, ठीक है। ये जितनी बार तुम लोग रिपीट करोगे ना, उतना तुम लोगों को याद रहने में इजी होगा। फिर बाद में 2p के बाद 3s के बाद 3p में वापस दो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर बाद में 3p के बाद 4s के बाद 3d। 4s के बाद क्या है बे? इसलिए वो पीरियोडिक टेबल बीच में ऐसा स्ट्रेच हो जाता है। 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद। अब अगर मैं इधर और 14 इलेक्ट्रॉन्स घुसेड़ देता, मतलब 14 एलिमेंट्स और घुसेड़ देता 4f के, तो बड़ा घटिया दिखता। समझ में आ रहा है? तो ना मतलब और स्ट्रेच हो जाता। वो और स्ट्रेच ना हो इसलिए हम लोगों ने वो पीरियोडिक टेबल में कहां पे रखे पे 14 एलिमेंट्स, जिसे हम लोग f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। f ब्लॉक एलिमेंट्स वाई? बिकॉज दे गोज इन f ऑर्बिटल। अब उसके बाद 4f के बाद बताओ बे, 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद, तो वापस 14 घुसेड़ देंगे तो खराब दिखेगा, तो इसलिए हम लोग यहां पे नीचे पुट करते हैं। उसके बाद 6d के बाद, और ये तुम्हारा अजीब सा शेप रेडी हो गया। पीरियोडिक टेबल ये ऑफबॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अरेंज किया हुआ है। समझ पा रहे हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव नहीं, मेंडलीव को ये सब पता था गया, उसके बहुत टाइम के बाद आया ये सब। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझे। ऑफबॉस प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है? इसके अगला चैप्टर ही पीरियोडिक टेबल है, अच्छे से करके रखना ये। चलो लिख दो, जल्दी लिखो। एंड अपने को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, वो याद दिलाना मुझे, मैं भूल गया तो तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। चलो हो गया होगा। अब ये देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला, हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दो। नाउ फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, यहां पे फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ L plus 1 into h by 2 पाई, खत्म। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ L। जस्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, बोर्स थ्योरी में हम लोगों ने जो पढ़ा था, इट डिपेंड्स ऑन n वैल्यू, nh by 2 पाई। याद है? समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम n वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल का L वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ले लो, छोटे छोटे क्वेश्चन। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2s 2p 3d 4f। ठीक है, चलो करो। यहां पे तुम लोगों को 1 2 3 उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ L वैल्यूज। L वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल 0, फॉर p ऑर्बिटल इट इज 1, d के लिए 2
एंड फॉर एफ इट इज 3। इन वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो पहले वाले के लिए तो पहले 2 के लिए आंसर आएगा 0, सेकंड वाले के लिए आएगा √2 h/2π, जिसको बाद में सॉल्व करके फिर h/√2π। उतना तो तुम लोग एमसीक्यूज में फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद वाले में हो जाएगा 6, करेक्ट है, √6 h/2π। एंड लास्ट वाले के लिए हो जाएगा √12 ना, ऐसे ही जा रहा हूँ क्या, कुछ गलती नहीं हुई ना, √12 h/2π। गेटिंग इट? ये आंसर्स आ गए तुम लोगों के पक्का? ओके नेक्स्ट चलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान देंगे। नंबर 1 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। Now hydrogen has only 1 electron. Its first electron will go in which orbital? 1s, ठीक है। फर्स्ट शेल का s orbital, तो it has only 1 electron and that 1 electron will go in first shell s orbital, समझा? तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन गया। ये रीड कैसे कर रहे हैं समझ पा रहे? 1s1। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 2 में फिट हो सकता है, s में फिट हो सकता है, तो 1s2। ओके। लिथियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो 1s3, करेक्ट होगा क्या? ए अगेन s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? तो s में 2 गए एंड बाद में 2s में 1 गया। 1p नहीं रहता ना बे, 1s2 1p1 ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना बे, 2,1 2,2 2,3, ये थोड़ा उसका ऊपर वाला वर्जन है, समझ में आ रहे? ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ बेरिलियम, कैसे होगा भाई? 1s2 2s2। बोरॉन, कैसे लिखने का? 1s2 2s2 2p1, वेरी नाइस। अगेन आफ्टर 2s 2p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, ठीक है, एनर्जेटिकली फॉलोड। ये ऑफबॉक्स प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ये किधर गया वो? ये जो अभी हम लोगों ने पूरी सीरीज लिखी थी ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करेंगे, देन 2s, देन 2p, 3s, समझे? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन 6, कैसे होगा ये? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। मैं नियॉन तक पूरा लिखते जाने वाला हूं, तुम लोग मतलब हाँ तुम लोग यहां तक लिखो, फिर बाद में एक साथ लिखेंगे। कार्बन तक हो गया रहेगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तुम लोग आगे तक लिख सकते हो, अप टू यू, ठीक है। ये सब लोग मेरे साथ पहुंच गए हैं क्या? नहीं, मतलब बहुत लोग नहीं पहुंचते इसलिए। फ्लोरीन एंड नियॉन, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो आगे। कार्बन यू आर डन ना? ओके, नाउ सी नाइट्रोजन हैज 7 electrons. First 2 electron will always go in 1s, the next 2 will go in 2s, so 2 plus 2 4 electrons are done, ठीक है। Nitrogen has 7 electrons, so how many more are left? 3 more are left, ठीक है। Can we accommodate 3 electrons in p orbital? Yeah, so its electronic configuration becomes 1s2 2s2 and 2p3 ना, 2 plus 2 plus 3 7। कोई भी है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है और कोई मतलब ऐसा, ये तुम लोगों को पूरे 2 साल यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लोगों को लिखने का क्वेश्चन आया ना,
तो 2,2,3 नहीं लिखना है या फिर 2,5 नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है, ठीक है। अब वापस देखो, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करते हैं s ऑर्बिटल में, क्योंकि s ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट 2 विल गो इन 2s का ऑर्बिटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाउ मेनी मोर आर लेफ्ट? 4 मोर आर लेफ्ट, ठीक है। तो अभी बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो अगले ऑर्बिटल में। अब p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 4 तो हम लोग आराम से फिल कर देंगे, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, नियॉन 1s2 2s2 2p6, p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। अब ध्यान, सोडियम, तो नंबर कंटाला आ रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, रुको भाई कुछ तो अलग पढ़ा आने वाला हो, एल्यूमिनियम, हाँ तुम लोग बट सोडियम का सिर्फ लिख के खत्म कर सकते हो, आगे वालों का मत लिखना, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से ट्राई करो, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके चलो, सोडियम का लिख पाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? 3s1, आ रहा है सबको उतना? ओके। अब देखो भाई, अगर हमेशा ऐसे लिखते बैठने पड़ जाए तो बहुत कंटाला आएगा, क्योंकि अभी ये 2p6 तक तो कॉमन है ना भाई, उसके बाद जो भी ये चेंज आएंगे, मतलब मैग्नीशियम के लिए देखो ना 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करने ही है, एंड देन रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लेफ्ट विल बी फिल्ड इन 3s ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो ये बार बार लिखने कंटाला आएगा, तो कंटाला ना आए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो भाई, दिस मच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस। नोबल गैस समझ में आ रहा है? कौन सी नोबल गैस? तो बार बार इतना लिखने के बदले हाँ हम लोग लिख देंगे कि भाई पहले 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना नियॉन जैसे हैं, फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन जैसे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में गया। मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? पक्का? बट तुम लोग एटलीस्ट पहले 30 एलिमेंट्स के लिए दोनों लिखोगे, प्रैक्टिस चाहिए तुम लोगों को मतलब इतना आता नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग भी ये दोनों लिखना स्टार्ट करोगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सब तक एंड तक, ठीक है। अभी नहीं, मतलब घर पे जाके, हाँ वो एक, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, मैं लास्ट पोटेशियम का मैं लिख के दिखा रहा हूं, जरा यहाँ पे देखो, ये होमवर्क है भाई, ये घर पे जाके करना है, अभी पूरा मत लिखते बैठो, चलेगा। आर्गन ध्यान दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे कुछ आएगा, समझ में आ रहा है? which you can write like this, neon 3s2 3p6, getting it? Next, potassium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसे अभी हम लोग कैसे लिखेंगे? आर्गन 4s1। सी नाउ देयर इज अ न्यू नोबल गैस, these 18 electrons can be represented in terms of argon। समझ पा रहे हो क्या ना? पूरा अभी 18 के लिए क्यों ही लिखते बैठे, अब इतना नई नोबल गैस आ गई, तो व्हाट वी कैन राइट? आर्गन, आर्गन 4s1। फॉलोड? ये समझ पा रहे हो? ये डायरेक्ट तुम लोगों को याद होगा नहीं, ये तुम लोग होमवर्क में जब अच्छे से ये लिखोगे तो तुम लोगों को समझेगा, ठीक है। ये होमवर्क समझ में आ रहा है? कैल्शियम तक तुम लोगों को पूरा लिख के आना है,
एंड उसके साथ साथ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इनके लिए भी समझ पा रहे हो, एटॉमिक नंबर 30 तक तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो नई मेथड पढ़ाई अकॉर्डिंग टू दैट लिख के आना है। ठीक है, लिखो ये। चलो फिर बाद में हम लोग हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टार्ट करेंगे। इधर नहीं करना है, ये घर पे जाके करना है। ये पूरा ऐसे लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना है होमवर्क में। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर गलत लिख के आए तो नेक्स्ट टाइम 10 बार लिख के लाने बोलूँगा। ठीक है, कैसे लिखना है? पहले कंप्लीट विदाउट ट्रिक, आर्गन वार्गन बिना लिखे, पहले पूरा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देन यू विल यूज द ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक कैसे यूज करनी है वो समझ में भी आनी चाहिए, इसीलिए। ठीक है, सबने सुन लिया है ना बे? हाँ, बाद नहीं बाद में तुम लोग बोलते हो कि अरे मैंने सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसलिए। जब तुम लोग नहीं बोलते, बोलने वाले। हाँ, क्रोमियम, हाँ सीआर, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, सीआर। हो गया? जल्दी लिखो। इधर तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बढ़े आगे? नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखेंगे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हेडिंग लिखो, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ध्यान दो, ये का प्रॉब्लम है ना, बोरॉन तक नहीं आती। बोरॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 5। चलो बिना बातें किए जरा मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कैसे आती है? 1s2। एक मिनट, ये कलर मस्त नहीं लग रहा है। हाँ, बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1। बोरॉन तक ये प्रॉब्लम नहीं रहती। प्रॉब्लम क्या है? 1s में एक ही बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी एक ही बॉक्स है, एंड 2p में भी 3 बॉक्स है। तो यहां पे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इधर पे किसी भी एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन, किधर भी घुसेड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे भी लिखो, मतलब क्लॉकवाइज लिखो, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर का एरो, या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे का एरो, कुछ फर्क? इधर तक कुछ प्रॉब्लम? अब इसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है, ध्यान दो। कार्बन, वही बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम और क्यों आती है। देखो, तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। देखो भाई, 1s में कुछ दिक्कत ही नहीं है, एक ही बॉक्स है। 2p में भी एक ही बॉक्स है, सॉरी 2s में। 2p में दिक्कत आ जाती है, 3 बॉक्स है। देखो भाई, वन एस टू
2s2 2p2 2p2 विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन समझा? ठीक है, चलो भाई हैंड रेस करेंगे। पहले सोच लो तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब तुम लोगों को कौन सा वाला करेक्ट लग रहा है वो सोच लो, फिर बाद में हैंड रेस करेंगे। ठीक है, ये पहले तुम लोगों को मतलब प्रॉब्लम समझिए सबको। रिप्रेजेंटेशन के दो वेज हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में डालो, मतलब एक ही ऑर्बिटल में ऐड करो, या दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में ऐड करो। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके चलो हो गया सोच के। अब हैंड रेस करेंगे। फर्स्ट वाले हैंड रेस करो जिनको लग रहा है कि फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। ए इधर 10-12 जन ने पहला पहला बोला था, अभी हाथ ऊपर करो जल्दी। जिनको पहला वाला लग रहा है, कुछ गलत रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ ओके, अब सेकंड वाला जिनको करेक्ट लग रहा है। ओके, अब पहले वाला अपना एक्सप्लेनेशन कोई बताना चाहेगा, तुम लोगों को पहला वाला क्यों लग रहा है? ओके, अब कार्बन, कार्बन ने क्या बोलते हैं उसको, दूसरा वाला किसको करेक्ट लग रहा है? अरे मैं कोई क्यों? हाँ क्या बोल रहे हो? दूर रहेंगे बोल रहे हैं क्या? रूल है? अरे तो क्या पढ़ के आया है क्या पहले से? अच्छा ओके, बाकी लोग और कोई दूसरा और कोई करेक्ट है, उसका आंसर करेक्ट है, रूल है वो। अब बाकियों को रूल नहीं पता है। हाँ और कोई? ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। देखो भाई, ये जो हम लोग 3 बॉक्स बना रहे हैं ये ऐसे दिखते हैं एक साथ, पता है ना? अब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऐसे भरे, देख रहे एक बॉक्स, एंड फिर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन कैरीज विथ चार्ज। अब दो नेगेटिव पार्टिकल्स अगर मैं एक ही जगह पे रखूंगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे, या दो नेगेटिव चार्जेस में ऐसे दूर दूर आराम से रखूंगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाइज इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स, ठीक है, या फिर वो पहले अनपेयर्ड फिल होते हैं। दिख रही है इनमें अनपेयर्ड है, ठीक है। पेयरिंग होती है क्या शुरुआत में? नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अनपेयर्ड इन ईच ऑर्बिटल एंड आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल विल टेक प्लेस। ए हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी समझ में आ रहा है? नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो समझो। पहली बात, स्पिन पता है ना बे, दो टाइप का रहता है, एक रहता है प्लस हाफ, दूसरा रहता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रहता है हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस हाफ। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहता है हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पे स्पिन कितना हुआ? प्लस हाफ माइनस हाफ, 0। दूसरे वाले में प्लस हाफ स्पिन कितना हुआ? +1। विच वन हैज मैक्सिमम स्पिन? तो हंट रूल हमेशा बोलता है कि स्पिन शुड बी, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? हंट रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सॉरी होता है ना अपने पास, होता है ऐसे फैसिलिटी है, ये समझाइए पक्का। तो जितना ज्यादा स्पिन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फॉलोड? नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका भी यूज रहता है कुछ तो, बट तुम्हारे सिलेबस में इसका यूज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। मैं बाद में वापस जूम करूंगा, अभी लिखते वक्त मुझे छोटा वापस में छोटा लिखूंगा जूम पे तो और जूम करना पड़ेगा, तो ऐसा। ओके, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ध्यान दो। फॉर्मूला फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज, यहां देखो, spin multiplicity is represented by capital S, which is equal to 2s plus 1, where this small s, ठीक है, is called as, small s is called as total spin। क्या बोलते हैं इसको? टोटल, पूरे एटम का टोटल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का। तो मुझे बताओ कार्बन में टोटल स्पिन कितना है? देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये 0 हो गया। प्लस हाफ माइनस हाफ, ये भी 0 हो गया। ये मेथड गलत थी बे, ऐसे क्रॉस मारना तुम लोग भी।
यहाँ पे प्लस हाफ टोटल स्पिन कितना हुआ +1। तो कार्बन के लिए अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछूं, कार्बन के लिए अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्वेश्चन आ गया, बहुत कम आया है बट आ सकता है, ठीक है। तो कैसे होता है 2s+1, तो 2 × 1 +1 कितना हो गया, तो कार्बन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 3, ठीक है। फॉलोड, ओके लिख दो। अब यहाँ पे देखेंगे नो ब्रेक, यहाँ पे नेक्स्ट नाइट्रोजन। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, तो 1s2 2s2 2p3। अभी हम लोग p की बात करेंगे, मतलब बाकी कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं, ठीक है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट p ऑर्बिटल, तो p हैज 3 ऑर्बिटल्स and each one can accommodate one individual electron. समझ में आ रहा है? This type of electronic configuration is called as half filled electronic configuration. ये समझ में आ रहा है? Half filled electronic configuration, and these type of electronic configurations are highly stable. ध्यान दो बे, वाई इट इज हाईली स्टेबल। फर्स्ट, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है क्या ना? कोई तो ऐसे मुंह से आवाजें निकाल रहा है अजीब वगैरह, बंद करो जरा, रुको। अब यहाँ पे दीज हैव मिनिमम रिपल्शन, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बे। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अलग अलग एकदम दूर दूर सेपरेटेड, ठीक है। एंड ये तुम लोगों को सिमेट्रिकल भी लग रहा होगा। हाँ, ये बाय द वे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन में यहां पे लिख रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। ऑर्बिटल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? याद है क्या? ये पढ़ा था वेव से भाई ये, एंड वो इलेक्ट्रॉन खुद क्लाउड बनता है, क्लाउड बन के फिर बिखर जाता है बहुत सारे टुकड़ों में, एंड फिर ऐसे वेव्स दिखती है, ऐसे कुछ बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर है, ऐसा करेक्ट है क्या? वो इलेक्ट्रॉन जो इधर है वो इधर भी है, बट अभी हम लोग दिखाए कैसे ना, मतलब वो तो मतलब एक्चुअल में रहता है, बट हम लोग दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए सिर्फ एक जगह पे दिखाया हुआ है, समझ में आ रहा है? So when electrons are present in all three orbitals, that two unpaired electrons are present in all three orbitals, it is highly symmetrical. दिख रहा है ये सिमेट्रिकल बन गया, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड इट हैज मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। तो why it is highly stable? Because first minimum repulsion and highly symmetrical. कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। अब इसके बाद ऑक्सीजन, ये अभी ये बार बार ड्रॉ नहीं करते बैठेंगे, इतना सब रामायण, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कैसे होगा? 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखने आ रही है। नाउ व्हाइल फिलिंग अप ऑफ एन ऑर्बिटल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अनपेयर्ड। हाँ, हम लोगों ने हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है वो लिखा क्या? तो वो कब लिखेंगे? ओके, मैं भूल गया वो लिखाना ना। ओके, अब रुको अभी ये भर देते पहले। तो देखो पहले अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट दे आर फिल्ड अनपेयर्ड एंड देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। समझा? ठीक है। जब सारे ऑर्बिटल्स खत्म हो गए तो उसके बाद पेयरिंग होगी। क्या वापस बोलो? ये यही बताया। हाँ, वापस बोला मैंने यही। हाँ, देखो बैक्स, पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट विल फिल देम अनपेयर्ड एंड आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। समझा? 3 फिल होने के बाद फिर 4th इलेक्ट्रॉन हम लोग पेयर करेंगे, ठीक है। ओके, ये समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, लिख दो। मैं हेडिंग दूं, मतलब रूल लिख के दूं? लिखो, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का स्टेटमेंट लिखेंगे सब जन पहले। व्हाइल फिलिंग अप ऑफ एन ऑर्बिटल, व्हाइल
filling up of an orbitals, while filling up of an orbitals having same energies, having same of an orbital having same energies, orbitals having same energies, having same energies, ब्रैकेट में लिखेंगे डीजेनरेट। ऑर्बिटल्स या फिर सेम एनर्जी वाली चीजों को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे डीजेनरेट, ठीक है। डीजेनरेट इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड अनपेयर्ड, electrons are first filled unpaired, and once all the orbitals are filled with one unpaired electron, and once all the orbitals are filled with one unpaired electron, filled with one unpaired electron, all the orbitals are filled with one unpaired electron, pairing of electrons takes place with one unpaired electron, pairing of electrons takes place, ठीक है। ये रूल में कुछ बताने जैसा है और मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? पक्का? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ नाइट्रोजन एटम? टोटल स्पिन हाँ, अरे रुको, टोटल स्पिन, हाँ, प्लस हाफ प्लस 3/2, दिस इज टोटल स्पिन रे बाबा। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर पूछा तो इट इज 2s+1, which is 2 into 3/2 plus 1, 2 कैंसल आउट हो गया, 4 डिफरेंस है दोनों में। टोटल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन बताता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना, ये हम लोगों को एक्चुअली ना एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। ये सब हम लोगों को कैसे पता चलता है? तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी है, ठीक है। तो उनमें हम लोगों को जनरली पीक्स मिलते हैं, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नंबर ऑफ पीक्स गिवन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, समझे? तो नाइट्रोजन का अगर हम लोग मतलब डेटा निकालने जाएंगे तो उसमें 4 पीक्स मिलते हैं। जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसका नाम रहता है ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। इसमें मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसमें हम लोगों को 4 पीक्स मिलते हैं। मतलब इसका अगर एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को चाहिए होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने को स्पिन बताता है, मतलब स्पिन नहीं, क्या बोलते हैं, पीक्स बताते हैं कि इतने पीक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उतने मिलते भी है, ठीक है। इतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसका मीनिंग एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो फॉर्मूला रट के रखो, ठीक है। व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ ऑक्सीजन? देख रहे हैं, देख प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल, प्लस हाफ, टोटल स्पिन 1, ठीक है। फॉलोड, वापस मैं यहाँ पे एक बार फिर भी लिख देता हूं, देखो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, समझे? ये दोनों कट हो गए, टोटल स्पिन आ गया 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बन जाएगी 3। हेवी नहीं हो रहा है ना भाई? हेवी मतलब क्या? ब्रेक कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। नहीं मैं जल्दी छोड़ दूंगा, मुझे आज जरा भागना है, ठीक है। सो अरे नेक्स्ट, अब डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 10। ओए यहां पे 1s2 2s2 2p6। अब ध्यान दो बे, 2p6 becomes 1 2 3 4 5 6, it becomes completely filled, हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल है, या फिर अरे बंदो बोलेगा मोस्ट स्टेबल, समझा? ठीक है। तो 2p6
इज कॉल्ड एज कंप्लीटली फिल्ड। कोई ऑर्बिटल अगर से पूरा फिल्ड हो गया तो कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समझ पा रहे हो? हाँ, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाईली सिमेट्रिकल वैसा, ठीक है। रिपल्शन तो कम रहने ही वाले इलेक्ट्रॉन्स का, सिमेट्रिकल भी है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब होमवर्क में तुम लोग ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस ऑर्बिटल का स्पिन भी निकालते आना, ठीक है। मतलब ये ऐसा, और यहाँ पे ऐसा एक ड्रॉ करने का, वापस होमवर्क में कुछ तो चेंज हुआ है, जैसे वन ड्रॉ करने का एंड फिर इसके नीचे इसका स्पिन लिखने का +½ समझा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी तो तुम लोग सिर्फ ये ड्रॉ करके आओगे तो भी चलेगा अलग से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी ने अगर यहाँ पे पूरा लिख दिया होगा तो ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, मैं तुम्हारा होमवर्क थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ, बट तुम लोग वापस लिख के लाओगे अलग से, बट तुम लोगों को सोचने की जरूरत कम पड़ेगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड, रुको थोड़े से स्पेस लगेगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, ये 4 मैं तुम लोगों को करके दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो जरा, यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है इसलिए करके दे रहा हूं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 21, 22, 23, 24, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? कितने काउंट करो, 18 हुए। अब 3p6 के बाद क्या आएगा? हाँ, 3p के बाद 4s आता है, गलती से 3d मत लिखना। तो 3p के बाद आता है 4s2, कितने हुए? 20 हो गए, तो बाद में एक बच गया, 3d1। नहीं समझा? अब यहां पर 3d1, यहां पे देखो भाई, 3d1 को तुम लोग ऐसे ड्रॉ करके आओगे, 1 2 3 4 एंड 5, एंड इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, समझे? फॉलोड, ध्यान दो, सेकंड लास्ट बेंच। यहां पे वापस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तुम लोगों को कोई छोटा सा पार्ट में से हो जाए ना तो भी यहाँ पे देखा करो, क्योंकि बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। 3d में वापस कितने इलेक्ट्रॉन लिख के आओगे? 2। वेनेडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। अब जिस चीज के लिए हम लोगों ने ये किया शुरू, वहां पे पहुंच रहे हैं। अब लिखना बंद करके सब जन वापस थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। देखो भाई, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ऊपर वाले 3 पढ़ाए, ठीक है। क्रोमियम कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, देन 4s2, 3d। इतना लिखने तो आ जाएगा। अब ध्यान देंगे सब जन यहां पे 3d4, एक 2 3 4। इज इट स्टेबल? नो। इज देयर एनी वे टू मेक इट मोर स्टेबल? ना, क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये तुम लोगों ने पहले से पढ़ा है कि तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे खुद से चमक रहा है, हाँ ना? हाँ, तो ठीक है, चलो ऐसे ही चमकना चाहिए। देखो, तो दिस इज अ बिट अनस्टेबल, समझ पा रहे हो? टू मेक इट सेल्फ मोर स्टेबल, ये देखो भाई, हम लोग कुछ नहीं करते, नेचर में ऐसा रहता है,
ये पहले से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हम लोगों ने कुछ उंगली की है क्या? नहीं, ठीक है। टू मेक इट सेल्फ मोर स्टेबल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल जम्प्स इनटू 3d ऑर्बिटल। समझा? तो 3d हाफ फील्ड बन जाएगा। 3d अगर हाफ फील्ड बन गया तो बहुत स्टेबल बन जाएगा। मैंने क्या बोला, समझा? तो यहां पर 4s1 एंड 3d 5। तो जब एग्जाम में तुम लोगों को व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम ऐसे लिख के क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग 4s2 3d4 लिख के आओगे क्या? तुम लोग क्या लिख के आओगे? 4s 3d। समझा? दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपने को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ मिले, बट जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया तो अपने को ऑब्जर्व में क्या मिला? 4s1 3d। तो एग्जाम में ये लिख के आना, ध्यान दो पे वापस, इसके ऊपर बाद में उल्टे सुलटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इफ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ क्रोमियम? नाउ व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ क्रोमियम? वापस काउंट करो एक बार। 3 प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ। ए ध्यान दो, गलती से अगर तुम लोगों ने ये ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना, तुम लोगों को +2 आएगा ना। 4 प्लस ऑफ मतलब +2, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज इसका स्पिन कितना आता है? +3 आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर तुम लोग पहले वाले फॉर्मूला से करोगे तो 5 आएगी, बट एक्चुअल में इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 7। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें टोटल 7 पीक्स आते हैं, उसको सेप्टेट बोलते हैं। 7 को सेप्टेट, ठीक है। 1 को सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, पेंटेट, हेक्सेट, सेक्सेट, ठीक है। वैसा कुछ बोलो। 4s1 का भी वो स्पिन टोटल स्पिन के लिए काउंट करेंगे। 4s1 प्लस 3d5 टोटल पूरा वो। हाँ यस, टोटल स्पिन है ना, क्योंकि वो पूरे एलिमेंट में रहता है, पूरे एलिमेंट का रहता है। बट इधर कैसे प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। चाहिए तो बना के देखना वैसे, तो इसलिए हम लोग लास्ट वाले ही सिर्फ देख रहे हैं। बोलो क्या क्या? नेचर एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन जंप मार पा रहे हैं। हाँ वैसा है, मतलब ये नेचर में जैसा ऑब्जर्व्ड है वैसा हम लोग सीख रहे हैं। मतलब वैसा वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्रोमियम ऐसे, बट वैनेडियम नहीं करता। तो मोस्ट प्रॉब्ली एटम के पास इतनी एनर्जी रहती है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जा पाए, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जाने की एनर्जी नहीं पोजेस कर रहा है एटम, ठीक है। शायद हम लोग वैनेडियम को हीट करें, उसको जानबूझ के एनर्जी दे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हो पाए। हाँ, बट वैसा कुछ अपने को पढ़ने का अभी तो है नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम एक्सेप्शन इज ऑब्जर्व्ड इन। कोई बताना चाहेगा और कहां पे ऐसा सेम एक्सेप्शन आ सकता है? गैस मार के, तुझे पहले से पता है। बाकी 20 क्लोज इनफ। 29 में दिखेगा, कहां पे दिखेगा? 29 कॉपर, ठीक है। तो 1s2, हाँ 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इधर तक 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए एंड फाइनली 3d9, ठीक है। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, 3d9 इज जस्ट 1 shy ऑफ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना बे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊं? समझा? तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d9, but observed electronic configuration becomes 4s1। समझ पा रहे हो? ओके, कर दो चलो।